रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी भोलेनाथ की महिमा है। भोलेनाथ कैसे उजड़े हुए को बसाते हैं, कैसे किन पर दया दृष्टि दिखलाते हैं, कब दिखलाते हैं, इसी तरह की एक कहानी है। एक राजा थे, एक रानी थी। राजा थे तो फिर कहने की कोई बात नहीं है कि उनको क्या चीज़ का दिक्कत होगा, कौन कमी होगा, लेकिन उनको कमी क्या था, तो उनको संतान नहीं था। संतान के लिए राजा रानी बड़ा दुखित रहा करती थी। एक रोज़ संजोग से राजा रानी सब दिन अपना नगर भ्रमण के लिए जाते थे। एक दिन संजोग से जा रहे थे तो शिव चर्चा हो रहा था। शिव चर्चा हो रहा था तो वह तो रानी थी, जाकर के खड़ा हो गई और बोली कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ की औरतें सब बोली कि यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है। तो इससे क्या होता है? तो इसे होता है कि भोलेनाथ से दया मांगिए, जो कुछ मांगना है वह आप सच्चे हृदय से मांगिए तो भोलेनाथ पूरा करते हैं। वह रानी बोली, रानी सोची मन ही मन कि हमको तो संतान का ज़रूरत है। अच्छा, हम मांगते हैं, देखते हैं कि भोलेनाथ हमको देते हैं कि नहीं। संजोग से उसी रात रानी जो थी गर्भवती हो गई और 9वां महीना में एक बहुत ही सुंदर लड़का हुआ। रानी जो थी वह भूल गई थी कि मैं बोली थी कि सिर्फ जब हमको लड़का होगा तो सिर्फ चर्चा कराऊंगी। इसी में लड़का हो गया 12 वर्ष का। 12 वर्ष का हो गया। फिर रानी जा रही थी नगर भ्रमण के लिए, तो फिर उसी जगह पर चर्चा हो रहा था। जब शिव चर्चा हो रहा था तो रानी को एकाएक याद आया। वह राजा से बोली कि हम तो शिव चर्चा गए हुए थे कि हमको लड़का होगा तो हम शिव चर्चा करेंगे, लेकिन हम तो भूल गए। तो आज ही सारी सामग्री लाइए और चलिए हम शिव चर्चा कराते हैं। राजा बोले, राजा ही थे, राजा बोले कि यह कौन सी बड़ी बात है, अपना जो लिस्ट होता है जो हुआ तो अपना लेकर के सामान लेकर के राजा गए। और रानी जो थी वह अपनी दासी को बोली, नगर में जिनको जिनको बुलाना था वह बुलाई और शिव चर्चा करने लगी। शिव चर्चा खूब धूमधाम से हो रहा था। शिव चर्चा में पंडित जी को राजा बुलाए थे। लड़का बोला, पंडित जी को आने में लेट हो गया। जब पंडित जी को आने में लेट हो गया तो वह जो राजा का लड़का था वह बोला कि मम्मी हम ही जाते हैं, पंडित जी को बुला लाते हैं। वह राजा का बेटा था, उसके गले में बहुत सुंदर हार था, सोना का हार था, राजा का बेटा था। पंडित जी खा रहे थे। पंडित जी जब देखे तब उनको सोने का हार का लोभ हो गया। पंडित जी खाना छोड़ दिए और सोचे कि कैसे इसका हार लेना चाहिए। पंडित जी बोले उस लड़का को कि चलो। रास्ते में एक नदी था, नदी के बगल में बालू बहुत भरा हुआ था। पंडित जी क्या किए, उस लड़का को मार दिए और अपना हार ले लिए और अपना घर आए और वही बालू के अंदर में बच्चा को दबा दिए। सब खोजने लगा, रानी भी अपना मगन थी, लेकिन रह रह करके अपने बेटा को खोजती थी। राजा भी खोज रहे थे कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, पंडित जी भी नहीं आए हैं। राजा निकले अपना बेटा को खोजने के लिए। इधर खूब धूमधाम से शिव चर्चा हो रहा है और उधर राजा का बेटा मरा हुआ है, बालू के अंदर गाड़ा हुआ है। राजा गए तो देखे कि मेरा लड़का का लाल कलर का शर्ट था, वही लाल कलर शर्ट थोड़ा दिखाई देता था बालू से। पाप को कितना भी छिपाइए, पाप नहीं छिपता है। वही वो राजा देखे, अरे ये तो मेरा लड़का है। अब बेचारे क्या करेंगे, अपना बेटा को, मरा हुआ बेटा को लाए और घर में रख दिए। उस टाइम में जंजीर होता था, बस अंदर में पलंग पर सुला दिए और बाहर से जंजीर बंद कर दिए। रानी जो थी वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। कुछ देर में राजा को पूछी कि लड़का मेरा कहाँ है, तो राजा बोले कि लड़का सोया हुआ है। वह बेचारी भी समझ गई कि लड़का मेरा सोया हुआ है, लड़का तो मरा हुआ था। जिसको जो खिलाना पिलाना था, खूब धूमधाम से शिव चर्चा हुआ था। पार्वती जी बोली भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, इतना आदमी, इतना राजा जो है सो इतना प्रेम से आपका पूजा पाठ करवा रहे हैं और एक उनको लड़का दिए हैं और यह लड़का भी आप छीन लिए हैं, यह तो बहुत अन्याय है। बस जानवे करते हैं कि औरत जब घर में रिवोल्ट करती है तब तो जेंट्स का कुछ नहीं चल पाता है। माता पार्वती रिवोल्ट कर दी कि नहीं, उनके लड़का को जियाइए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु का रूप धरे और साधु के रूप में गए राजा के यहाँ। राजा को बोले कि मैं साधु हूँ, भूखा हूँ, 3-4 रोज से हम लोग को खाना खिलाइए।
राजा बोले, राजा ही थे को क्या चीज़ का कमी था, बैठाए तो बोले कि पहले साधु साहब बोले कि पहले हमको गंगा जल दीजिए। गंगा जल जब दिए तो ऐसे इजड़ी में लेकर के ऐसे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो थे सो लड़का के देह पर छीट दिए। लड़का उठ करके खड़ा हो गया और अंदर से हल्ला करने लगा कि मम्मी मेरे यहाँ शिव चर्चा हो रहा है, भोलेनाथ का पूजा हो रहा है और हमको घर के अंदर बंद कर दिया है। बस जंजीर खोला, राजा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उस दिन से राजा जो थे शिव चर्चा कराने लगे। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, उनका पूजा करके देखिए, आपकी जितनी मनोकामना है सारी मनोकामना को सिद्ध करते हैं। ऐसी ही और कहानी के साथ मैं आपके समक्ष दूसरा दिन प्रस्तुत होंगी। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।